यार ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे आप हमेशा अप टू डेट रह सकते हो कि आपके प्रोफेशनली आपके फील्ड में क्या क्या चल रहा है। मैं कोई लिंक्डइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी एज ए प्रोफेशनल लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क बढ़ाना है और इसीलिए मैंने रिसेंटली रिसर्च करना शुरू किया कि एग्जैक्टली लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करते हैं। और ये सब सीखते सीखते मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उसको यूज़ करके आप भी अपने लिंक्डइन का गेम बढ़ा सकते हो। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो या फिर अभी अभी आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू की है या फिर आप एक नया जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो कर सकोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, इसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। रिसेंटली मैंने एक सुधांशु सर का पॉडकास्ट देखा, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये कहा कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को एक दुकान की तरह समझो, ठीक है। तो अगर आपकी एक दुकान किसी एक बड़े मार्केट में है जहाँ पे बहुत सारे डेली के कस्टमर्स आते हैं, अगर वो मार्केट को क्रॉस कर रहे हैं तो किस वजह से वो आपकी दुकान पे रुकेंगे, ठीक है। तो आप अपने दुकान को किस तरह से सजाओगे ताकि कोई कस्टमर आके अगर सामने से गुजर रहा है तो उसको आपके दुकान पे रुकना ही है। तो उसके लिए आप अपने दुकान को सजाओगे, अच्छी तरीके से रखोगे, आपके जो मेन आइटम्स है दुकान के उसको सजा के रखोगे, करेक्ट। तो यही सारी चीज़ें हमें अपने लिंक्डइन पे भी अप्लाई करनी है। जैसे कि आपका प्रोफाइल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कोई भी अगर गुजर रहा हो तो आपको वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहिए या फिर उसको और इंटरेस्ट आना चाहिए कि ये बंदा कमाल का लग रहा है, मुझे इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको समझना है और अपने प्रोफाइल को बहुत ही अच्छे से सजाना है। सजाने से मेरा ये मतलब है कि प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना है सारे फील्ड्स भर के। वो कैसे करना है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको एक अपना हेडशॉट पिक्चर रखना है, प्रॉपर जो प्रोफेशनल लुक में हो। प्रोफाइल पिक्चर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है हेडलाइन। आपकी हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। एक हेडलाइन, देखिए लोगों के पास इतना समय नहीं होता। आप खुद भी अगर स्क्रॉल करोगे तो आप किसी की प्रोफाइल पूरी तरीके से नहीं पढ़ोगे, लेकिन हेडलाइन जो होता है वो आपके जैसे समझिए यूट्यूब के वीडियो का टाइटल की तरह होता है। तो उसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है। जब मैं बोलता हूँ अच्छे से लिखना, यानी वो टाइटल पढ़ के आपके बारे में एक थ्रू आउट इन्फॉर्मेशन उस रीडर को आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि हम कैसे टाइटल लिखें तो चैट जीपीटी पे जाइए, फ्री में अवेलेबल है, उसको सजेस्ट कीजिए, उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए आपके बारे में और एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के अपनी हेडलाइन जनरेट कर लीजिए। अगर आपको चैट जीपीटी अभी तक इस्तेमाल नहीं करना आता तो यहाँ पे आई बटन पे मेरा वीडियो आ रहा होगा जिसमें मैंने सिखाया है कि चैट जीपीटी को अच्छे से प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं, यानी कि चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके अच्छे रिस्पॉन्सेस कैसे ले सकते। प्रोफाइल पिक्चर हो गया, हेडलाइन हो गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोफाइल पिक्चर और हेडलाइन देके कोई इंटरेस्टेड रहा आपकी अकाउंट देखने में तो वो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा आपको शातिर तरीके से लिखना है, यानी कि पहले तो एक डिस्क्रिप्शन लिख लो, लेकिन उसके बाद उस आपका प्रोफेशनल जो करियर है वो कौन से कीवर्ड्स आते हैं आपके करियर में, वो आपको बहुत अच्छे से उस डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एजुकेशन, ट्यूटर, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर, कंटेंट राइटिंग या जो कुछ भी मेरे करियर के अराउंड कीवर्ड्स है, ठीक है। तो आप पहले तो लिस्ट आउट कर लीजिए कि कौन से कीवर्ड्स आपके करियर के रिलेटेड है और उन कीवर्ड्स को बहुत ही स्मार्टली आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है और वो होगा आपका बेस्ट डिस्क्रिप्शन। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल की जो रैंकिंग है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद कंप्लीट एक्सपीरियंस दीजिए लोगों को जो भी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आते हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को एटलीस्ट 100% कंप्लीट तो कीजिए। लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है उसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। मैंने कई बार देखा है लोग पूरा कंप्लीट भी नहीं करते उसको, 40% 50% इतना करके छोड़ देते हैं। उसमें प्रॉपरली अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालिए, आपने जितने भी जॉब्स किए हैं उन सारे प्रॉपर डेट्स के साथ, ईयर के साथ, प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा एक कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। उसको अधूरा मत छोड़िए कहीं पे भी, क्योंकि अगर लोग आ रहे
समझिए अगर रिक्रूटर्स भी आपका देख रहे हैं प्रोफाइल, तो उनको एक पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जॉब छोड़े हुए 2 साल हो गए लेकिन फिर भी अभी पूरा नए जॉब का ही चल रहा है, आपने उसको चेंज नहीं किया है, तो वो लेजिट नहीं होगा। तो आपको अपना प्रोफाइल जो है उसको बहुत एक्यूरेटली कंप्लीट करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम निकालिए, लेकिन पूरा जो आपका प्रोफाइल है उसे कंप्लीट कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ, जॉब एक्सपीरियंस के साथ, अपने स्किल्स ऐड कीजिए, अपने सर्टिफिकेशंस आपने जितने किए वो सारे ऐड कर दीजिए। आपने ऑफकोर्स कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस किए होंगे, सर्टिफिकेट मिले आपको, तो वो पढ़े पढ़े क्या करेंगे, उससे अच्छा उसको लिंक्डइन पे ऐड कर दीजिए। जब आप सर्टिफिकेशन ऐड करते हो तो आपको वो सर्टिफिकेट नंबर, वो सारा चीज़ पूछ के वेरीफाइड सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल पे। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। कोई अगर आपका प्रोफाइल देखेगा तो उसको समझेगा कि बंदे ने प्रोफाइल पे मेहनत की है, पूरा उसका प्रोफाइल अप टू डेट है। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। देखिए, आप लिंक्डइन पे आए हो, जितने भी अपने प्रोफेशनल कनेक्ट्स है या बनाना चाहते हो उन सबको कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी को आइडल समझते हो, किसी को एक होता है ना कि अरे मुझे आगे जाके इनकी तरह बनना है या इनके पोजीशन पे आना है, उन सबको फॉलो कर दीजिए, ठीक है। और सिर्फ फॉलो मत कीजिए, जब किसी को फॉलो का कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो एक पर्सनलाइज्ड मैसेज लिखिए उसके साथ। सिर्फ कनेक्शन मत भेजिए, जब आप एक मैसेज लिखते हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आपको फॉलो करेंगे, तो ये चीज़ मत भूलिए। ब्लाइंडली किसी को भी कनेक्शंस मत भेजिए, एक छोटा सा पर्सनलाइज्ड मैसेज लिख के रखिए जो आप हमेशा कॉपी पेस्ट कर सके हो, उससे आपके चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए ज़रा आप जो आपके कनेक्शंस है, जो आपके साथ जुड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, आप उनके पोस्ट को लाइक कीजिए, आप उनके पोस्ट पे कमेंट कीजिए। इस तरह से आपको एंगेजमेंट बढ़ेगा, इस तरह से ही आपके नेटवर्क्स बढ़ने वाले हैं। और आखिरी में अगर कोई ग्रुप्स है, ठीक है, जैसे कि एजुकेशनल ग्रुप्स होंगे या फिर डेवलपर कोडर्स का कोई ग्रुप होगा, तो उसको ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उस ग्रुप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम लिंक्डइन। आपने ये सब कर लिया, प्रोफाइल बना ली, आपने सारे लोगों को फॉलो कर लिया, अब लिंक्डइन से बेनिफिट आपको कैसे होगा, ठीक है। लिंक्डइन का बेनिफिट आपको सबसे पहले तो जॉब ढूंढने के लिए होगा, ठीक है। आपने बहुत सारे naukri.com, shine.com यहाँ पे प्रोफाइल बनाए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लिंक्डइन से भी आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो जॉब्स लिस्टेड होते हैं वो बहुत ही लेजिट होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेस के जो एचआरस होते हैं उनके अकाउंट्स भी होते हैं, आप उनको भी कनेक्ट करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन में, तो और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंक्डइन से बेनिफिट कैसे करोगे, पहले तो जॉब्स के लिए या फिर अगर आप फ्रीलांसर हो तो क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। अब आपको कैसे करना है, सेम ये चीज़ भी मैंने पॉडकास्ट से सीखी थी कि अगर जब तक आप लिंक्डइन में कम से कम 3000 लोगों को कनेक्ट नहीं करते या उनको रिक्वेस्ट नहीं भेजते या उनसे कनेक्शन बना के नहीं रखते, तब तक आपका लिंक्डइन यूज़ करना बिल्कुल ही यूज़लेस है, ठीक है। ये ऐसा उनका कहना है। तो बेसिकली वो हमें अर्ज कर रहे हैं कि आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल तो बना लिया, लेकिन बस उसको ऐसा ही लॉस्ट मत होने दीजिए, कम से कम 3000 लोगों को कनेक्ट कीजिए, तब आपका कनेक्शन बढ़ेगा, तब लोग आपको जानेंगे, ठीक है। तो अपने आप बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो आप 3000 ऐसे ब्लाइंड लोगों को नहीं फॉलो करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप किसी, जैसे कि मान लो आप कोई एक करियर आप पकड़ा है, आपने एक करियर, ठीक है, उसमें आप समझिए कि आपके एस्पिरेशनल कंपनीज कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और एक छोटी सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मेरा गोल है कि मुझे गूगल में लगना है या अमेज़ॉन पे या इन्फोसिस में, विप्रो में, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मुझे जॉब चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन सारी कंपनीज़ के जो कंपनी पेज होते हैं उनको फॉलो कीजिए, देखिए उनके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है। आप जब भी ये कंपनी का पेज ओपन करते हो उसमें पीपल भी आता है, तो उस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं उनका प्रोफाइल आता है, उसमें टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स होंगे, एचआर मैनेजर्स होंगे, या फिर ऐसे पोस्ट पे लोग काम कर रहे होंगे जो पोस्ट आपको चाहिए, ठीक है। उन सब लोगों को आपको फॉलो करना है, मल्टीपल कंपनीज़ में सारे लोगों को फॉलो करना है, इससे आपका एक कनेक्शन बढ़ जाएगा। और तो और अगर वो लोग
आपको कनेक्ट करते हैं बैक, तो वो लोग अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनका क्या अपडेट्स आ रहे हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो काफ़ी सारे इनसाइट्स जो होंगे प्रोफेशनल करियर के, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। और जब आप जॉब्स के लिए सर्च करते हो, लिंक्डइन में एक डेडिकेटेड टैब होता है जॉब्स के लिए, तो जब भी आप जॉब्स के लिए सर्च करोगे, ऐसे ही ब्लाइंडली मत सर्च कीजिए, प्रॉपर फिल्टर्स लगाइए। वहाँ पे फिल्टर्स दिया गए हैं, ठीक है। फिल्टर्स में अलग अलग फील्ड्स है, लोकेशन देखिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर लोकेशन। रिमोट जॉब्स के लिए भी वहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद कौन से फील्ड में आप जॉब देख रहे हो उसका फ़िल्टर सेट कीजिए। कितनी एक्सपीरियंस वाला जॉब देख रहे हो वो भी फ़िल्टर सेट कीजिए। काफ़ी अलग अलग फ़िल्टर्स है, प्रॉपर फ़िल्टर्स लगाइए, तो उस तरह से आपको जॉब्स के रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। एक और चीज़, ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने का, उससे एक और बेनिफिट पता है क्या होगा? जब आप इन जॉब्स को अप्लाई करोगे और अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया तो आप इजी अप्लाई कर पाओगे उस जॉब को। लाइक इमीडिएटली, कुछ फिल नहीं करना होगा, 1 क्लिक बटन से आप उस जॉब पे अप्लाई कर सकोगे। लेकिन ये कब होगा? जब आपका प्रोफाइल पूरी तरह से कैसे फिल होगा। जॉब्स पे तो आप जॉब टैब से अप्लाई कर सकोगे, लेकिन एक और चीज़ जो आप कर सकते हो कि जिस कंपनी में आपको जॉब चाहिए, उन कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको भी आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और रेफरेंस के लिए पूछ सकते हो। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, लिंक्डइन का एक फीचर है ओपन टू वर्क, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हो, आप अपने प्रोफाइल में वहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन टू वर्क। उससे क्या होगा, आपका जो प्रोफाइल के ऊपर एक बैज लग जाएगा कि यू आर ओपन टू वर्क। उससे जो रिक्रूटर्स होंगे उनको पता चलेगा कि आप काम ढूंढ रहे हो और वो मोस्ट लाइकली आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन, अगर आप एक ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि मेरे जॉब में से ही कोई लोग उस ओपन टू वर्क को देखे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ओपन टू वर्क जब आप ऑन करोगे वहाँ पे एक और ऑप्शन होगा कि विजिबल टू रिक्रूटर्स ओनली। उससे क्या होगा, जो रिक्रूटर, जिनका रिक्रूटर्स अकाउंट होगा, सिर्फ उन लोगों को ये बैच दिखेगा और आप करंट कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उनको ये नहीं दिखेगा। ओपन टू वर्क के जैसे एक और ऑप्शन है ओपन टू सर्विस, यानी कि मुझे रिसेंटली पता चला कि लिंक्डइन पे आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आप किसी और लोगों का रिज्यूम चेक करके दे सकते हो, प्रोफाइल चेक करके दे सकते हो। तो अलग अलग टाइप के सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज भी अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो भी लिंक्डइन पे कीजिए। उससे क्या होगा, अगर आपके कनेक्शंस में से किसी लोगों को वो सर्विस चाहिए होगा तो लिंक्डइन क्या करता है, उनके कनेक्शन में से जितने भी लोग वो सर्विस प्रोवाइड करता है उनकी लिस्ट उनको दे देगा, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली कोई ना कोई आपको रीच आउट कर सकता है उस सर्विस के लिए। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन टू वर्क और ओपन टू सर्विसेज। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो एक्चुअल में थोड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको मैंने आखिरी में रखा है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है फॉलो करने में, क्योंकि इस चीज़ को आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उनको मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा फॉलो करने में। जैसे कि सारे सोशल मीडिया पे ग्रो करने का एक ही फॉर्मूला है, यहीं पे लिंक्डइन पे भी सेम चीज़ है, आपको हमेशा कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहना पड़ेगा। अब जब बात आती है कंसिस्टेंटली पोस्ट करने की, तो कंसिस्टेंटली पोस्ट भी करते रहिए और उसके साथ थोड़ा मिक्स्ड वेरिएशन रखिए। लाइक कभी आप इमेज पोस्ट कीजिए, कभी कोई वीडियो पोस्ट कर सकते हो, कभी कुछ टेक्स्ट पोस्ट कीजिए, तो अलग अलग तरीके से आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। अब अगर आपको डाउट है कि क्या पोस्ट करें, हमारे पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप खुद अपना कंटेंट क्रिएट कीजिए। कभी कभी आप लिंक्डइन स्क्रॉल करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट दिखता है, तो उसको रीपोस्ट करके आप अपना ओपिनियन या अपने फीडबैक्स भी दीजिए, ठीक है। तो उसको भी एज अ पोस्ट ही बोला जाता है। तो इस तरह के अलग अलग चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने लिंक्डइन पे कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहे। और सिर्फ पोस्ट नहीं करते रहना है आपको, आप जो अलग अलग चीज़ें देख रहे हो लिंक्डइन पे कि आपके कनेक्ट जो पोस्ट कर रहे हैं उन पे भी कमेंट्स कीजिए, उनको भी रिपोस्ट कीजिए, उनको भी अपने थॉट शेयर कीजिए। तो इस तरह से आप एंगेज कर सकते हो पूरी कम्युनिटी के साथ। और हैशटैग्स तो सबको पता ही है, हैशटैग्स का भी इस्तेमाल कीजिए अपने सारे पोस्ट पे। और 5th और लास्ट पॉइंट, जब भी आप पोस्ट करोगे, ठीक है,
पोस्ट, ये हमेशा से एक डिबेट है कि पोस्ट, आपको लगता होगा कि लिंक्डइन पे बहुत लंबे लंबे पोस्ट ही कर सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको भी अगर लॉन्ग पोस्ट करना है तो चैट जीपीटी का तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन अगर जितना कुछ मैंने देखा है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक 150 कैरेक्टर्स तक भी अगर आपने पोस्ट कर लिया तो वो भी एक अच्छा माना जाता है। यानी कि आपको अपने पोस्ट को शॉर्ट, स्वीट एंड स्पाइसी रखना है, ठीक है। तो शॉर्ट, स्वीट और स्पाइसी का मतलब जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट रखिए, अप टू द पॉइंट रखिए, इतना भी लंबा मत कीजिए कि लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। तो शॉर्ट रखिए, स्वीट रखिए, ठीक है, अपने ओपिनियंस, अपने व्यू पॉइंट्स शेयर कीजिए, और थोड़ा सा स्पाइसी रखिए। मतलब जब आप पोस्ट एंड करोगे तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल दीजिए कि लाइक आप लोगों को पूछो कि आपका इस बारे में क्या थॉट्स है। लाइक आपका पोस्ट जो एंड होता है उसको थोड़ा एंगेजिंग तरीके से एंड कीजिए, ताकि लोग पढ़ने के बाद उनके थॉट्स भी आपके साथ शेयर करें, ठीक है। लाइक आपने पोस्ट लिख दिया, लास्ट में आप एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हो कि इसके बारे में आपको क्या लगता है। तो अगर वो पढ़ने के बाद भी लोग आपके पोस्ट पे कमेंट्स डालेंगे, इससे एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो गाइज यही थी सारी चीज़ें जो मैंने खुद सीखी है अलग अलग पॉडकास्ट से या फिर आर्टिकल से। इन्हीं को मैंने पॉइंट्स में डाल के आपके साथ शेयर कीजिए है, और ये चीज़ सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं खुद इसको फॉलो करने वाला हूँ मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे। तो आप भी इसको फॉलो कीजिए। आई होप कि आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल हुई रहेगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई या फिर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और उस बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। आपको अगर मेरा लिंक्डइन अकाउंट चेक करना है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट को भी चेक कर सकते हो। और आपको मेरे लिए अगर कुछ कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मैं हमेशा लेके आने की कोशिश करता रहता हूँ। तो सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।